बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हम सुनेंगे कि राजा मनु श्री हरि से क्या मांगते हैं। कल की सत्संग चर्चा में हमने सुना कि राजा मनु श्री हरि से कुछ कहते नहीं हैं। श्री हरि कहते हैं कि जो भी तुम्हारे मन में हो तुम मुझे बताओ, मैं वह वर पूरा करूँगा। तब मनु जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर ही अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन एक लालसा जरूर है हमारे मन में। कहो तो मैं कह दूं, लेकिन वह मेरे लिए कठिन लगता है प्रभु, और आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ आपकी सरलता और सहज से ही हो जाता है। इस प्रकार कहते हैं और कहते हैं, सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाय मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान भी कहते हैं, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दे ना सकूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहहु सति भाऊ, चाहहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर रामचंद्र जी की जय। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधि भगवान बोले, करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब देखिए भगवान की लीला और भक्त की लीला। राजा ने भगवान के समान पुत्र मांगा तो भगवान ने क्या कहा, मेरे जैसा तो तुम्हें हो नहीं सकता, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले ब्रह्मा हैं। आज की सत्संग चर्चा में हमें यही
एक समझने का विषय मिला कि प्रभु के पास ऐसा कुछ नहीं जो भक्तों को ना दे सके। यहाँ तक कि भगवान इस संसार की ऐश्वर्य से छोड़कर खुद को भी भक्तों को देने को समर्पित होते हैं। तभी तो भगत के वश में है भगवान, इसीलिए तो कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर आज की कथा में हमने समझा कि राजा मनु से भगवान कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी मांगो मैं देने को तैयार हूँ। और राजा मनु कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे लिए तो वह कठिन लगता है लेकिन आपके लिए सरल है और मैं आपके समान पुत्र मांग रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। देखिए भगवान का प्रेम, देखिए कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जय श्री राम।